Hello everyone and welcome to C Programming Language Tutorials offered by Programming Glue. In our last video lecture, we have talked about the bitwise operators available in C under the operators available in C. So we have seen the topic of the bitwise operators in C language under the topic of the operators available in C language. C language के अंडर जो bitwise operator आता है उसको हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था. एंड वी ऑल्सो हैव लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ द बिटवाइज ऑपरेटर, कैसे वो बिट्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं लाइक एंड और एक्सॉर. तो अगर आप बिटवाइज ऑपरेटर से अवेयर नहीं हैं, इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड द वर्किंग ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर, सो आई मस्ट सजेस्ट यू टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट विच आई हैव अपलोडेड एज अ नेम ऑफ द बिटवाइज ऑपरेटर अवेलेबल इन सी लैंग्वेज. ओके, because today's topic is in a continuation of that topic because we are still learning about the operators. Because of that operators are the major portion of any programming language like C also. So operators are the part which make the logic. You will very soon you will get what is logic, okay, when we learn about the control statement in C language. So you must learn and understand all the operators available in C in very descriptive way. आप ठीक है, आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से आनी चाहिए ताकि बेसिकली ऑपरेटर्स के बारे में, ताकि आप लॉजिक बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें. ठीक है, तो आज का जो हम लोग का लेक्चर होने वाला है, वीडियो होने वाला है, वो एक्चुअली रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में होने वाला है. तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं, विच इज़ रिलेशनल ऑपरेटर. रिलेशनल ऑपरेटर कुछ इतने टाइप के होते हैं, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, ये कुल 6 टाइप के होते हैं. ये दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन बताते हैं. ठीक है, तो कि जो ऑपरेंड है दो ऑपरेंड लेता है तो इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेटर है. ये बात तो आपको पहले से पता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी. ठीक है, लेकिन फिर भी ये बाइनरी ऑपरेटर है. ठीक है, ये दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन बताता है कि जो पहला ऑपरेंड है वो लेस देन है दूसरे वाले से, पहला वाला ऑपरेंड जो है वो दूसरे वाले से ग्रेटर देन है. ठीक है, ये लेस देन है या इक्वल टू है, ग्रेटर देन है या इक्वल टू है, या इक्वल टू है या नहीं इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू. ओके, ये नॉट इक्वल टू का साइन है. अच्छा, यहाँ पे जब मैंने आपको कहा कि पहला वाला ऑपरेंड दूसरे वाले ऑपरेंड से छोटा है, यहाँ पर आंसर क्या होगा? आप कहेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे ये चीज़ कहता हूँ, मैंने लिया एक x और x में लिखता हूँ 6. ठीक है, और मैं y लेता हूँ, y में लिखता हूँ मैं 8. मैंने कहा x इज़ लेस देन y, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हाँ. ठीक है, हाँ का मतलब कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर तो हाँ का मतलब नहीं समझता ना, लेकिन आपको ये पता है कि हाँ का मतलब होता है करेक्ट, करेक्ट का मतलब होता है ट्रू, और कंप्यूटर में ट्रू का मतलब, अब आपको पता है कि कंप्यूटर में ट्रू का मतलब होता है 1. मतलब ये जो आंसर जनरेट होगा ये ट्रू या फॉल्स में जनरेट होगा, और ट्रू होगा तो 1. दूसरी चीज़, अगर मैं ये चीज़ कह दूं कि x इज़ ग्रेटर देन y, तो ये क्या होगा? अब आप कहेंगे कि नहीं, नहीं का मतलब इनकरेक्ट, इनकरेक्ट का मतलब फॉल्स, और फॉल्स का मतलब आपको पता है कंप्यूटर में होता है 0. ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर की ये खासियत है कि वो ऑपरेंड्स को लेता है, उनके बीच में रिलेशन को ट्रू या फॉल्स में इवेल्युएट करता है, विच इज़ द मेजर थिंग रिगार्डिंग एंड रिलेटेड टू द टॉपिक रिलेशनल ऑपरेटर. ओके, रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में ये बात समझने वाली बहुत ही ज़रूरी है कि ये क्या कैसे इवेल्युएट करता है किसी भी ऑपरेंड्स को रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू. रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है? दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन बताता है. रिलेशन जैसे कि वो उससे छोटा है, जैसे x y से छोटा है, ठीक है, इसको इवेल्युएट करेगा, x y से बड़ा है, इसको इवेल्युएट करेगा, x y के लेस देन है या इक्वल टू है, या तो x को y से छोटा होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए, तब वो आंसर जनरेट करेगा. ऐसे ही ग्रेटर देन और इक्वल टू ऐसा होना चाहिए, तब वो आंसर जनरेट करेगा. ठीक है, तो ये आपको क्लियर पता होगा कि ये जो भी इक्वेशन या जो भी रिलेशन होगा ये सिर्फ दो आंसर हो सकते हैं. ठीक है, जैसे कि आप देखते होंगे पुरानी फिल्मों में, तो अदालत में क्या होता था कि
जो एडवोकेट होता था, तो जो लॉयर होता था, वो पूछता था कि हाँ या ना में जवाब दीजिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हाँ या ना में जवाब दीजिए, ठीक है। वैसे ही रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, वो हाँ या ना में ही जवाब देते हैं। या तो रिलेशन ट्रू होगा, ठीक है, या तो रिलेशन फॉल्स होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको हटा दूं, मैं फिर से इस चीज़ को रिकॉल करूं और फिर से आपको बताऊं कि x y से छोटा है, 6 8 से छोटा है, ये तो ट्रू है, ठीक है। 6 8 से छोटा होता है तो ये ट्रू इवेल्युएट करेगा, विच इज़ 1। तो ये जो रिलेशन होगा ये 1 जनरेट करेगा। वहीं x जो है y से बड़ा है, 6 8 से बड़ा है, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये फॉल्स जनरेट करेगा, विच इज़ 0 जनरेट करेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको इन सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स की बेसिक फंक्शनिंग पता हुई होगी, ठीक है। अगर मैं जैसे कि यहाँ पे लिख दूँ कि x इज़ नॉट इक्वल टू, ठीक है, तब आप क्या कहेंगे? तब आप ये कहेंगे कि x y के बराबर नहीं है। क्या 6 8 के बराबर हो सकता है? मैंने तो आज तक कोई भी मैथ्स में ये लॉजिक नहीं पढ़ा कि 6 8 के बराबर हो सकता है। 8 ही 8 के बराबर हो सकता है, 6 ही 6 के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि x नहीं बराबर है y के, ये तो ट्रू है ना, तो ट्रू जनरेट करेगा। अगर मैं ये चीज़ कह दूँ कि इक्वल इक्वल, बेसिकली अब यहाँ पे मैं आपको छोटी सी बात समझा देता हूँ, जो कि मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर में आपको बताई थी कि ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर और ये होता है इक्विटी ऑपरेटर। इक्विटी ऑपरेटर इक्वल ऑपरेटर के बराबर होता है, वहीं असाइनमेंट ऑपरेटर की मैं बात कर चुका हूँ, वो किसी लेफ्ट हैंड वेरिएबल में राइट हैंड में लिखे हुए एक्सप्रेशन या वैल्यू की जो रिजल्टेंट होता है, एक्सप्रेशन या वैल्यू का जो रिजल्टेंट होता है वो असाइन करवाता है, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है असाइनमेंट ऑपरेटर और इक्विटी ऑपरेटर में। ये रिलेशनल ऑपरेटर है, ये एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बताएगा, ठीक है। तो एक्स और वाई बराबर हैं, 6 और 8 बराबर हैं, ऐसा तो होता ही नहीं है कि 6 और 8 बराबर हो, मतलब कि ये फॉल्स जनरेट करेगा, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आपको ये रिलेशनल ऑपरेटर थ्योरी में तो समझ में आ ही गए होंगे कि ये कैसे फंक्शनिंग करते हैं। ये बेसिकली दो ऑपरेंड्स के बीच का रिलेशन ट्रू या फॉल्स में जनरेट करवाते हैं या उसको एक्सप्रेस करते हैं कि ये रिलेशन ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको अपने कोड के थ्रू देखते हैं। ये पुराना कोड मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब रिलेशनल ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर है, तो मुझे 2 ऑपरेंड्स बनाने पड़ेंगे। चलिए मैं इंट टाइप का एक ए बना ले रहा हूँ और इसमें रखता हूँ मैं 8, ठीक है, सॉरी, और एक और बना लेता हूँ बी और इसमें रखता हूँ 7, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि इनके बीच में सारे रिलेशन ऑपरेटर मैं यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वही जो मैंने पुराना तरीका देखा था कि मैं सिर्फ आंसर देखना चाहता हूँ, मुझे कहीं आंसर स्टोर नहीं करवाना क्योंकि मुझे इसकी आगे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने प्रिंटफ लिखा, प्रिंटफ के अंदर मैंने कहा द रिलेशन इज़ द रिलेशन between A and B is the relation, सॉरी मैं इसको सही से लिखता हूँ क्योंकि ये थोड़ा कुछ इलॉजिकल लग रहा है। द रिलेशन मैं पहले देखता हूँ लेस देन, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमा लगा के मैं लिख देता हूँ A लेस देन B, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, होना ये चाहिए कि ये इतना लिख के आना चाहिए, और सॉरी यहाँ पे %d लगा देता हूँ क्योंकि 0 या 1 जनरेट होगा, 0 1 इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। 0 या 1 जनरेट होगा, ठीक है। अगर 1 आता है तो मतलब कि ये जो रिलेशन दिया गया है ये ट्रू है, ठीक है। अगर 0 आता है तो मतलब ये जो रिलेशन दिया गया है वो फॉल्स है, ओके। तो क्या हुआ होगा कि ये रिलेशनल ये एक मैसेज लिख के आएगा, उसके बाद इज लिख के आएगा, फिर यहाँ पर 0 या 1 लिख के आएगा रिगार्डिंग दिस कि ये ए बी का जो रिलेशन है वो ट्रू है या फॉल्स है, ओके। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है ए लेस देन बी, 8 7 से छोटा है। अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या आने वाला है,
ए बी से छोटा है, 8 7 से छोटा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। रिजल्ट आने वाला है फॉल्स विच इज़ 0। तो परसेंट डी की जगह पे 0 आने वाला है। अगर 0 आता है तो अच्छी बात है हम लोग के लिए, ठीक है। ठीक है, तो ये हम लोग के पास आंसर आ चुका है। ओके, सो द रिलेशन ए लेस देन बी विच इज़ 0, मतलब कि प्रोग्राम सही से वर्क कर रहा है और जो आंसर हम लोग को चाहिए था इससे वो आ गया है। अब एक आपका फैमिलियर वाला भी बना के देख लेते हैं। मैं एक वेरिएबल और बना लेता हूँ सी, और सी में मैं असाइन करता हूँ कि ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, और printf the relation is %d, ठीक है, कि रिलेशन ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू तो मतलब 1, फॉल्स तो मतलब 0। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं सी की वैल्यू को प्रिंट करवा लेता हूँ, सेमीकोलन लगा देता हूँ, इससे स्टेटमेंट को मैं एंड करवा देता हूँ। होगा क्या कि ए और बी में रिलेशन चेक होगा कि क्या ए बी से बड़ा है। जो भी रिलेशन इवेल्युएट होगा वो या 0 होगा या 1 होगा। ट्रू होगा तो 1 होगा और फॉल्स होगा तो 0 होगा, और ये 0 1 सी में चला जाएगा, ठीक है, और सी की वैल्यू हम लोग प्रिंट करवा लेंगे। तो सी में अगर 1 आता है तो मतलब ये रिलेशन ट्रू इवेल्युएट हुआ है, अगर 0 आता है तो मतलब कि ये जो रिलेशन था वो फॉल्स इवेल्युएट हुआ है, ठीक है। अब हम लोग पहले से ही अजम्पशन लगा लेते हैं कि क्या ए बी से बड़ा है। तो यहाँ पे देखते हैं ए की वैल्यू है 8, बी की वैल्यू है 7, जाहिर सी बात है ए बी से बड़ा है, तो सी में आना चाहिए 1। अगर 1 आता है तो प्रोग्राम सही बनाया है, ठीक है। ओके, ये तो यहाँ पे हम लोग का आंसर आ चुका है, द रिलेशन इज 1, मतलब ट्रू। तो ए बी से बड़ा है, 8 7 से बड़ा है, ये ट्रू हो गया, मतलब हम लोग का प्रोग्राम सही वर्क कर रहा है। अब ऐसे ही हम लोग कह देते हैं कि इक्वल, ठीक है। अच्छा, ये इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है। यहाँ पर जो भी इवेल्युएट होगा, ये एक बेसिकली एक रिलेशन लिखा हुआ है, ये जो भी इवेल्युएट होगा ये असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू सी में चला जाएगा, ठीक है, जैसे अभी तक जा रहा था। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये इक्वल टू ऑपरेटर है। 2 बार इक्वल टू लगाने से ये इक्विटी ऑपरेटर बन जाता है विच इज़ इक्वल टू ऑपरेटर, जो कि एक रिलेशनल ऑपरेटर है। ओके, so this is very a simple thing, this is a very minor difference. Okay, so I hope this is clear to you कि डबल इक्वल टू और सिंगल इक्वल टू के साइन में फ़र्क क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे रिलेशन चेक होगा कि ए बी के बराबर है, और ट्रू या फॉल्स होगा तो सी में चला जाएगा और सी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। क्या ए बी के बराबर है? मुझे तो नहीं लगता कि बराबर है। होना क्या चाहिए, ये फॉल्स होना चाहिए। फॉल्स होना चाहिए तो सी में 0 आना चाहिए और 0 ही प्रिंट होना चाहिए। अगर 0 प्रिंट हो रहा है तो प्रोग्राम सही से वर्क कर रहा है। ओके, तो ये देखिए 0 आ रहा है। द रिलेशन इज %d, द रिलेशन इज फॉल्स, कि ए बी के बराबर नहीं है। जाहिर सी बात है 8 7 के बराबर नहीं है। अगर मैं इसको 8 कर दूं तो अब ये आना चाहिए 1। ओके, अब देखिए ये 1 आ रहा है, मतलब 8 के बराबर तो होता ही है, ठीक है। तो 8 के बराबर है मतलब ए बी के बराबर है, तो ये 1 जनरेट कर रहा है। अब मैं कहूँ कि यहाँ पे फिर से 7 कर दूँ और मैं कह दूँ कि नॉट इक्वल टू, ठीक है, जैसे कि हम लोग ने देखा था कि एक ऑपरेटर होता है नॉट इक्वल टू, कि जो भी ये ए लिखा हुआ है ये बराबर नहीं है बी के। सिंपल, 8 7 के बराबर नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो आना चाहिए ट्रू। मैंने इसको क्या सेव किया, कंपाइल एंड रन, तो यहाँ पर 1 जनरेट हो गया है विच इज़ 8 7 के बराबर नहीं है, विच इज़ 8 ए बी के बराबर नहीं है। ये ट्रू रिलेशन है और ये 1 जनरेट कर रहा है, मतलब कि हम लोग का जो फंक्शनैलिटीज़ हैं रिलेशनल ऑपरेटर की वो सही प्रोग्राम हो रही हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि ये रिलेशनल ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। आप डिफरेंट ऑपरेटर्स को यूज़ करिए, रिलेशनल ऑपरेटर्स को, ठीक है, उनसे वैल्यू जनरेट करवाइए। और ये एक छोटा सा डिफरेंस मैंने बताया कि अगर मुझे ये सी की वैल्यू इस रिलेशन की वैल्यू को कहीं यूज़ करना है आगे, ठीक है, इस
रिलेशन से जो भी निकल के आता है इसको यूज़ करना है आगे प्रोग्राम में, ठीक है, तो मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ, ठीक है, ताकि इसका रिलेशन मैं आगे यूज़ कर सकूँ। लेकिन अगर नहीं करवाना है, ठीक है, मुझे यूज़ नहीं करना है, तो मैं इसको सिंपली इस जगह पर भी लिख सकता हूँ, तो इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, इसका आंसर प्रिंट हो जाएगा, लेकिन ये कहीं स्टोर नहीं होगा ये आंसर, ठीक है, तो ये टेम्परेरी आंसर रहेगा। अगर आपको इस आंसर को जो भी यहाँ पर आया है इसको परमानेंट बनाना है प्रोग्राम की लाइफ टाइम तक, तो ये कहीं असाइन करवाना पड़ेगा, कहीं ये रखना पड़ेगा, तभी आप वहाँ से वैल्यू देख पाएंगे। अगर सिर्फ आपको इसकी वैल्यू ही प्रिंट करवानी है सिंपल, तो आप यहाँ पे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे कि मैंने इससे पहले भी किया था, मैं इसको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको एक बार फिर से क्लियर हो जाए। मैं सिंपली जैसे यहाँ पे लिखता हूँ a इज़ ग्रेटर देन b या a इज़ नॉट इक्वल टू b, ठीक है, यही हमारा प्रोग्राम था। क्योंकि अब ये वैल्यू कहीं स्टोर नहीं होगी, सिर्फ एज इट इज़ जो भी इसका रिजल्ट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ का रिजल्ट %d की जगह पे प्रिंट हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने इसको क्या सेव किया, कंपाइल एंड रन, ओके। तो ये ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर आ गया, a इज़ नॉट इक्वल टू 1 विच इज़ 8 इज़ नॉट इक्वल टू 7 विच इज़ ट्रू, तो आंसर यहाँ पे आ गया। लेकिन ये कहीं सेव नहीं होगा, कि किसी वेरिएबल में कहीं मेमोरी पे जगह नहीं लेगा, कहीं पे स्टोर नहीं होगा जाके, ठीक है। तो अगर आपको कहीं जो भी आंसर आता है उसको कहीं यूज़ करना है, तो आप इसको स्टोर करवाइए ताकि आगे आप उसको यूज़ कर सकें। ऐसी बहुत सारी जगह आएंगी, ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज़ आएंगे हम लोग की प्रोग्रामिंग जर्नी में, जहाँ पे हम लोग को इसकी वैल्यू कहीं स्टोर करवानी पड़ेगी, कभी कभी सिर्फ सिंपली देखनी पड़ेगी। तो हम लोग ये दोनों सिंटेक्सेस यूज़ करते हैं कि प्रिंटफ में भी लिख सकते हैं या कहीं किसी वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक बहुत ही सिंपल था समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे क्वेश्चन करिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। सो आई होप दिस विल वेरी मच क्लियर टू यू कि रिलेशनल ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं। और मैंने इसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन किया है, बार बार चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, बार बार रिपीट किया है, ताकि आपको सारे टॉपिक्स क्लियर होते चले जाएं, ठीक है। मे बी ये वीडियोस लेंथी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक्सप्लेनेशन करने की मैं कोशिश करता हूँ, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वीडियो की लेंथ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बस जो भी टॉपिक है, जो भी एक कहूँ कि बात है, वो पूरी क्लियर हो जाए, दैट्स ऑल आई वॉन्ट। सो अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली, आई श्योरली आंसर योर क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।